तिरकौलिया प्रखंड क्षेत्र के शंकर सरैया उत्तरी पंचायत के परसौना गांव के मुसहरी टोला में बैठक की गई। बैठक में जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की गई। साथ ही जन सुराज विस्तार को लेकर लोगों को सदस्यता दिलाया गया, जिसमें 10-10 रुपये लेकर लोगों ने सदस्यता लिया। साथ ही जन सुराज की विचारधाराओं पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि जन सुराज की सरकार आती है तो बेहतर शिक्षा और बाहर प्लान करें, छात्र और मजदूरों को प्लान नहीं करना पड़ेगा। हमारी सरकार द्वारा बिहार में ही बेहतर शिक्षा एवं फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि परसौना हम लोग का पुराना गांव है। जब भी हम लोग आए हैं हम लोग को मान सम्मान परसौना से मिला है, इसलिए हम लोग परसौना गांव में पहुंचे हैं जन सुराज के पैगाम लेकर। सबसे पहले जन सुराज संगठन विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे। और समस्या यह है कि हम लोग का लोग जो तमिलनाडु जाता है कमाने, बाहर जाता है कमाने, राजस्थान बंगलोर जो जाता है कमाने, जा करके कोई उसके साथ घटना हो जाता है तो प्रशांत जी का कहना है कि 10 से 15 हजार रुपया घर बैठे लड़का कमाएगा, यहीं रोजी रोजगार दिया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, यहीं काम करेगा कि उसको जाना नहीं पड़े। कुछ घटना ट्रेन में हो जाता है, कुछ घटना जो है वहाँ हो जाता है, और बाल बच्चा के साथ जो रहेगा तो उसका मजा आज जो जा करके बाहर कमाएगा उसमें फर्क हो जाएगा। घर में रहिएगा, माता पिता को देखिएगा, भाई बहन को देखिएगा, परिवार को देखिएगा, और बाहर चल जाइएगा तो कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। वो काम अगर यहीं आपको फैक्ट्री में काम दिया जाए, यहीं रोजगार दिया जाए तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत नेता आते हैं, ठगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि पलायन नहीं हो, गरीब मजदूर बाहर नहीं जाकर के पिटाए नहीं, गाली नहीं सुने, और यहीं उसका रोजगार दिया जाए। इसलिए सभी आप जन सुराजी साथी से कहना है कि एक हम लोग वाहिनी बना रहे हैं, जिसमें हम लोग वाहिनी सेना बना रहे हैं। उसमें आप लोग 10 रुपया दे करके उसका सदस्य बनिएगा, और फिर हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे। उसमें जितना सदस्य होगा उसके समस्या समाधान के लिए हम लोग विचार करेंगे। दूसरी बात है कि प्रशांत जी आ रहे हैं कल्याणपुर के बाकरपुर में 6 तारीख को, तो आप लोग से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां भी जा करके और उनका बात सुन करके, भाषा सुन के और लाभ उठाओ। दूसरी बात है कि शिक्षा नहीं है, मास्टर लोग आया चल दिया, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है आप लोग बेहतर जानते हैं। तो जब तक ले बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक ले कामयाबी नहीं मिलेगा। तो प्रशांत जी का कहना है कि 1 से 15 साल के लड़का को फ्री में शिक्षा देना है, फ्री में शिक्षा देना है। दूसरी बात है कि महिला लोगों को रोजगार देने के लिए मात्र 4% मामूली ब्याज होता है, उस ब्याज पर ऋण देना है, मैंने कर्जा देना है, जो उस ब्याज का कोई माने मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझे, किसी के बहकाव में आने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि रोजगार आपके परिवार के घर के सदस्य को यहीं मिलेगा, इसके लिए व्यवस्था। दूसरी बात है कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं या पुरुष हैं या महिला हैं, उनको 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन अभी मिलता है। बहुत लोगों को नहीं मिलता होगा, कुछ लोगों को मिलता होगा। अगर हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग उसको 400 से बढ़ा के 2000 करेंगे। तो 2000 करेंगे जब उस आदमी के, उस गरीब को कम से कम बेटा निकल गया, बाहर निकल गया, चाहे अलग हो गया, तो माता पिता को दिक्कत नहीं हो, उस 2000 से दवा दारू खान पान कपड़ा लता वो अपना कर ले। इसीलिए जन सुराज में आप इस मुहिम में आप लोग ताकत से जुटे, पूरे ताकत से आप लोग को जुटना है। ये आप ही लोग जितना जो स्कीम चलता है सब गरीबों के लिए चलता है, लेकिन मिलता नहीं है, सब मारने वाला मार देता है। अभी मनरेगा है, मनरेगा में कौन चीज है, सब लूट है। इधर नहर खोना गया, लबरई हो गया, धनौती खोना गया, उसे ना आपको फायदा है, ना किसान को, ना मजदूर को। तो अभी जो है नरेगा से
अगर जोड़ दिया जाए मजदूर को, तो आप अगर जमींदार के क्षेत्र में जाके काम मजदूर यहाँ करते हैं तो आपको उचित मजदूरी मिल जाएगा सेम रेट में। और दूसरी बात है कि उस जमींदार को पैसा नहीं देना पड़ेगा अलग से मजदूर को, उसी मजदूरी में वो काम कर लेगा, तो जमींदार भी किसान भी वो आगे वो अपना खेती के माध्यम से उसको लाभ होगा। इसी विषय में हम चाहेंगे कि विस्तार रूप से हम लोग के बीच हमारे गार्जियन आ गए, सुदामा प्रसाद जी जो हम लोग के गार्जियन हैं, आप प्रमुख भी हैं, आपके गांव के हैं, तो इनको इसलिए बोला है कि इनका आप इनको पहचानते हैं, जानते हैं, इनका बात आप सुनेंगे, तो हम चाहेंगे जो सुदामा का कुछ बोले। इसका संचालन हमारा भाई चंद्रेश्वर प्रसाद नागर जी करेंगे। अभी हम दे रहे हैं इनको क्या कहते हैं, सुदामा प्रसाद। भोजपुरी में तो के समझावत हमने के बहुत लोग आयल गयल देखनी सब बहुत है जब, लेकिन आवे वाला दिन जब हमने ला जन सुराग जे पार्टी बा गरीब के पार्टी बा सही माने में कहे के गरज बा जे जन सुराग के सोच आ जन सुराग के माने अपन कार्यकलाप। अभी तो सब लोग देखल पैदल मार्च घूम के गल हन बेचारा घूम माने हमने के देखे में उनका विचार से हमने का बात बनावटी बात नहीं, हमने का विचार से लागत आज आवे वाला दिन आज बेरा अगर हमने बदलाव कर ली सो तो हमनियों के बदलाव हो जाए। रह गल का जे हमने का तो सब भूल में बड़ा भूल है नहीं, लेकिन आवे वाला दिन के बाद जौन सुधा के पहचान बा जे गरीब के उत्थान कैसे हो, गरीब के उत्थान कैसे हो, तो गरीब के उत्थान में दू गो चीज तो बहुत इम्पोर्टेंट बा। जैसे हाई स्कूल ना रहे तो लड़ झगड़ के स्कूल ले आवल गल, आज यह बेरा उनका सुझाव बा जे गरीब के लड़का स्कूल में रहो, स्कूल में जाओ, ओकर पढ़ाई लिखाई सरकार के लागत से जे मिलता ले ओकरा अलावे ओकरा सूझबूझ में परिवर्तन हुई तो कहीं ट्यूशन कराई, कहीं बाहर भेजवाई, कमाइए के पढ़ाई तो गरीब के लड़का नहीं पढ़, मुसहर के लड़का नहीं पढ़ बा, जेकर थोड़ा सा आर्थिक हमने के अभी वर्तमान वीडियो 2 शादी बा आप पर अथी के बा सीओ चमार तो पढ़ले लिखले बा तभी न हो तो गरीबे के लड़का बा। अब रहा के मुसहर में बहुत बड़ा कमी बा। मुसहर पहले से लड़का लोग के पढ़ाई लिखाई के ध्यान ना देवला, सबसे पहले कमाए के बकरी चरावे के आने से 10 गो रुपया जो सना कमाइए के अवसर। अब 2 गो चीज पर तो हमने के ध्यान देवे के वही भूगल पढ़ाई लिखाई आ कमा के तनी जोगावे तो आ हई लवनिया जे बा ओकर चस्कावा तनी कम करल वन जाना से तो हमलों के लड़का कहीं ऊंचा उठ के 2 लाइन पढ़ी लिखी तो बाहर भीतर जाई तो पाने के दुकान करी नू, पान के दुकान कहले बा लौका जी के लड़का है जाऊँ तो पूरा मोतिहारी के जिला लोग कहला उमेश के दुकान में उमेश के दुकान पर चल गए वही थोड़ा पान के दुकान से उमेशवा के ये बड़ा पहचान बा चंपारण में ये उमेश के दुकान मकान 2 महिला बना ले लो, 3-4 कट्ठा जमीन रोडे में कीन ले लो। और रह का जन सुराग मेन चीज बा फोकस करे के जन सुराग के पहचान के बा। रउआ लोगन अगर सही माने में परिवर्तन ना करे तो परिवर्तन ना हो। आवे वाला दिन जन सुराग गरीब के पहचान बना होता तो तोहनी का लड़का के पढ़ावो हमरा से जे सुविधा हो। अब तोहनी के सब कोई जाता हम बाहर कमाए तो जन सुराग के जे मालिक बा जे पार्टी बनौले बा ओकर औकात बा 50 गो फैक्ट्री बना दे के। उनका कहना बाजे सरकार बनी, सरकार के सुविधा से जवन हुई चाहे ना हुई
लेकिन हम आवे वाला दिन में अपना बिहार में 50 को फैक्ट्री बनाए जहाँ से हमर लोग बाहर कमाए चाहे जौन करे उनका सोच बा। अब रह का जे हमनी का अपने आप में अपन खाली हम आई तो कह दी कुछ हम आ कहीं तो कह दिए कुछ, सब लोग कुछ न कुछ कही, लेकिन हमनी के परिवर्तन करे में ये मेरा माझी जी बन भाजपा में, लेकिन भाजपा मालिक दूसरा कौन, माझी मालिक नहीं कौन, माझी के बेटा परिवर्तन कर लग अथी बा मंत्री बा, माझी के नाम पर वोट लिया था आ के जाता कहाँ बा के बा, जैसे लालू जी के बेटा, लालू जी हमारे जात हो, हमने का जात पात पहले रही सब बहुत बेरा, लेकिन हम काहे जौन सुराग में आयल बनी से बात सुन जौन सुराग एगो ऐसा अंग बा, ऐसा रकम बा, ऐसा धन बा जो हमनियों के कुछ कर आवे वाला दिन में आज हमने ओकरा के कुछ करे तब हमने कुछ हमने कहे लग रहे। अब रह का जो हम इतने बात कहनी कहें कि जन सुराग बहुत बड़ा चीज बा, विधि व्यवस्था बदले, विधि व्यवस्था के मालिक के बेरा जब हमने बना तो सही में कुछ विधि व्यवस्था बदल गई, तो जब हमने खुद ना बदले तो जन सुराग अकेले बदल, तो हमने खुद बदल के वो आदमी के संगे हाथ पाँव मजबूत करी, हाथ में हाथ मिलाई और हमने ओकर के साथ दें तबे जाके हमनियों के साथ मजबूती हुई। ये हम कहें बुलालो अपन बात सुनो, जब से सुई तब से बूझ एक के पहचान करो। यहाँ बात कर रहे हैं, हम आपके फेवर में थोड़ा सा बात बताएंगे कि आज तक हम लोग जो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, आज जो स्थिति बना हुआ है पहले से आज भी वही स्थिति आपका है, बहुत कहीं बदला नहीं है। आप लोगों के बीच में खास तौर से कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, जो 30 साल पहले वही स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। और स्थिति अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपका स्थिति बदले तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि आखिर आप लोगों का स्थिति में परिवर्तन कैसे किया जाए। हम लोगों के बीच जो प्रशांत जी आए इसी परिस्थिति को बदलने के लिए कि आज भी आपका बाल बच्चा परिवार सब इस तरह से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, न घर की स्थिति ठीक है, न आपके रोजी रोजगार का ठिकाना है, कोई ठिकाना है। आज भी सरकारी योजना जो आता है वृद्धा पेंशन के लिए आप लोग लाइन लगा करके दौड़ते रहते हैं तो अभी जल्दी नहीं मिलता है, उसमें भी वक्त लगता है। आवास योजना आया है उसमें भी आप लोगों को समय आवास नहीं मिलता है, कहीं मजदूरी करने जाते हैं तो मजदूरी उचित नहीं मिलता है। ये सब सारी समस्या आप लोगों के बीच में है। किसी आदमी का स्थिति आज सही नहीं है, जो 20 साल 25 साल से जो स्थिति आ रहा है वही स्थिति आज भी बना हुआ है। हम लोग जो चले हैं आज यहाँ एक लगा हुआ कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के सपने को करना है साकार, इसलिए जन स्वराज विस्तार का हम लोग गठन कर रहे हैं। विस्तार मतलब आप लोग जन स्वराज के विस्तार बैठक में बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है इसमें कि व्यवस्था परिवर्तन। आप लोगों का व्यवस्था जो है परिवर्तन हुआ है क्या? आप लोग बताइए हाँ चाहे नहीं। आपका व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है? नहीं समझ रहे हैं, नहीं हुआ है परिवर्तन। परिवर्तन होता तो यहाँ जो हादसा घटा 4 आदमी यहाँ मरा, यही व्यवस्था होना चाहिए क्या? सरकार बोलती है कि दारू बंदी है, दारू नहीं बिक रहा है, रिकॉर्ड में नहीं बिक रहा है। कहाँ दारू पी करके लोग मर गया ना यहाँ परसौना में। तो सरकार के व्यवस्था में कहाँ परिवर्तन है? व्यवस्था में परिवर्तन होता तो आज आप लोगों का जो घर का स्थिति है, हम बीच में गए हुए थे, यहाँ एक आदमी के पास तो घरे नहीं है, किसी तरह एक झोपड़ी बनाए हुए हैं, उनकी बच्ची भी बड़ी हो गई है, शादी ब्याह के लिए भी चिंता है, रोजी रोजगार नहीं है, कमीनी नहीं, कहाँ से करेंगे? तो क्या आपके व्यवस्था में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। पहले से जिस तरह की स्थिति में आ रहे हैं आज भी उसी स्थिति में पड़े हुए हैं, तो ये चिंता का विषय है कि नहीं है? आखिर आप भी मनुष्य है ना भैया, कहिया तक इस तरह रहेंगे? कब तक रहेंगे? आपको भी बदलना चाहिए। एक स्वतंत्र नागरिक जो है
एक खुशहाल नागरिक जो है उस तरह से आपको होना चाहिए। कभी सोचना पड़ता है कि बाल बच्चा परिवार हमारा कैसे खाएगा, साग सब्जी कैसे आएगा, कभी कुछ बनता है, कुछ अगर होता है मन करता है कुछ खाने के लिए, पैसा तो पॉकेट टोते हैं तो पैसा नहीं होता है, आप मजबूरन रह जाते हैं आपकी। मतलब ये सब व्यवस्था को परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग जन स्वराज एक पार्टी है, एक अभी आप लोग जानते हैं जन स्वराज के बारे में? नहीं जानते होंगे। जन स्वराज एक पार्टी है जो 2 अक्टूबर 24 में, पिछले साल 2 अक्टूबर में, अभी मात्र 4 महीना उसको हुआ है पार्टी बने हुए, और 4 अक्टूबर से आपके यहाँ पार्टी ये चल रहा है। इसी में हम लोग जन स्वराज के बारे में आपको बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि जन स्वराज आने वाले दिनों में आप लोगों के बीच में आती है तो जन स्वराज से ये सारी समस्या का समाधान आपको मिलेगा, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। आप मीना साहब बता रहे थे कि 60 साल के बाद आपके यहाँ बहुत लोग होगा जो दौड़ता है ब्लॉक में, कभी वार्ड सदस्य के यहाँ, कभी किसी के यहाँ कि वृद्धा पेंशन करवा दीजिए, तो वृद्धा पेंशन कराने में आपको लगता है महीना 2 महीना, वो भी हो जाता है बड़ा मुश्किल से, पैसा वैसा कमा करके देने के बाद तो 6 महीना तक पैसा नहीं आता है। अब छोटा छोटा काम के लिए जाते हैं ब्लॉक में तो आपको 10 चक्कर लगाना पड़ता है। ये व्यवस्था उसी तरह से आ रहा है, आज से सैकड़ों साल, 50 साल, 20 साल पहले से जो व्यवस्था है वही व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अब बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जब होगा तो 60 साल की उम्र के बाद जो कर्मचारी हैं ब्लॉक के, वो उसके यहाँ आपको नहीं आना पड़ेगा, वो कर्मचारी आपके यहाँ आ करके, क्योंकि ब्लॉक में आपका सारा डाटा पड़ा होगा। वोट की जब बात आती है, वोट देने के लिए, तय आपका नाम उसके लिस्ट में रहता है कि नहीं रहता है? पूछता है ना कि आपका क्या नाम है, स्लिप दीजिए, तो आप नाम बोलते हैं हाँ, तो उसके लिस्ट में नाम आपका है, वहां नाम है। आज 60 साल की उम्र के बाद उसके यहाँ से नाम गायब हो जाता है, उसके यहाँ भी नाम रहता है। तो उसको आकर के आपको पूछना चाहिए कि भैया आप 60 साल से ज्यादा टॉप रहे हैं और कागज पर दस्तखत कीजिए, आपका वृद्धा पेंशन शुरू हो जाएगा, आप वृद्ध हो गए हैं, तो उसके लिए भी नहीं आता है। ये व्यवस्था की कमी है, ये सारी व्यवस्था बदलेगा। और इन्होंने कहा है कि 400 रुपया में कुछ काम चलता है, नहीं चलता है ना। 400 रुपया में क्या होगा? 400 उठा करके 4 चक्कर लगाइएगा ना, तो बिचौलिया भी जो पैसा दिलवाता है ना, वो भी 100 रुपया ले लेगा, आपके पास बचेगा 300 रुपया। 300 रुपया 2 दिन में उड़ा जाएगा। 400 से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक साड़ी भी खरीदते हैं तो 500-700 का साड़ी आता है, आप कुछ खरीदना भी चाहेंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। भोजन की बात तो छोड़ दीजिए, भोजन 400 रुपया में महीना भर कर कि जैसे आपका 60 साल से ऊपर टपता है, आपके अकाउंट में 2000 रुपया आएगा, जो वृद्ध आदमी हो जाएगा 60 साल के बाद। ये बढ़िया है ना? तो ताली बजाइए ना, अच्छा लगता है तो मारिए ताली, ठीक है। इस व्यवस्था के लिए प्रशांत जी आप लोगों के बीच में कहे हैं कि प्रशांत जी के हाथों को जन स्वराज को मजबूत कीजिएगा, ये व्यवस्था बदलेगा। व्यवस्था बदलना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें, आज जो स्थिति बना हुआ है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप सभी लोग जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये बच्चा लोग जितना घूमते रहता है, ये सरकार का भी दायित्व है, ये मौलिक अधिकार भी है कि बच्चे, एक एक बच्चे को शिक्षित करें। आप चूंकि कमाने वाले लोग हैं, आप चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चा सब पूरे दिन घर में रह जाता है, पढ़ने नहीं जाता है। आप आते हैं तो चूंकि आपके बीच भी शिक्षा का अभाव है, तो इसलिए बच्चा भी अशिक्षित हो रहा है। तो आने वाले दिन में अगर व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चा को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी दिशा और दशा भी सही करेगा। और पढ़ाई के व्यवस्था में प्रशांत जी ये बोले कि जो केंद्रीय स्तर का पढ़ाई का व्यवस्था है, वे व्यवस्था हम कराएंगे, किसी का बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, उस तरह का व्यवस्था कराएंगे। तो हमको लगता है कि आने वाले दिन में अगर प्रशांत जी और जन स्वराज के हाथ को मजबूत करते हैं तो आपके बच्चा का उज्जवल भविष्य होगा। और आपको उज्जवल भविष्य होगा तो आपको निश्चित रूप से
आने वाले दिन में जो आपने कष्ट भोगा है, आपने जो कष्ट झेला है, वो आपका बच्चा नहीं झेल पाएगा। बड़ी अच्छी बात कहे थे, सबसे ज्यादा संख्या में कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह जाने वाले लोग आप ही लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा लोग हैं। अभी हमारे भाई वगैरह इसमें से बैठे हुए हैं, गए होंगे बाहर। क्या दशा होता है जाने में, ट्रेन में चले जाइए तो खड़े होकर के आपको घंटा लग जाएगा, 10 घंटा 12 घंटा तक आपको खड़ा रहना पड़ता है, बैठने की जगह नहीं मिलती है। और ट्रेन के यहाँ तक ट्रेन के छत पर भी लोग बैठ करके जाता है। 36 घंटे का सफर। कभी आपने देखा है कि आप जो ट्रेन के छत पर बैठ करके जाते हैं तो दूसरे राज्य में जाते हैं, उस राज्य का लोग ट्रेन पर छत पर बैठ कर कभी आता है? अरे हम लोग क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, मजबूर आदमी हैं, इसलिए हम लोगों को घर परिवार बच्चा को चलाना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हम लोग को यहाँ काम रोजी रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए हम बाहर जाकर के दिहाड़ी का काम करते हैं, ईंटा ढोने का काम करते हैं, मजदूरी का झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं। ये बिहार की व्यवस्था है। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, और जाकर के आप झाड़ू लगाने का और पोछा लगाने का, ईंटा ढोने का काम करेंगे, ये कब तक चलेगा? ये बंद होना चाहिए। आप महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, महिला लोगों को भी दर्द होता होगा कि उसका बेटा जाकर के, उसका पति जाकर के बाहर काम करता है और बड़ा मुश्किल से पैसा भेजता है। आजकल देखते हैं सरकार के यहाँ दौड़ते रह जाइए, बैंक में कोनो सुविधा, सरकार ये बोलती है कि आरक्षण के तहत आपको ये सुविधा है, वे सुविधा है। कहीं सुविधा का लाभ दिखता है क्या? आप लोग एक आदमी ईमानदारी से बतावे कि कोई सरकार के माध्यम से सुविधा किधर दिखता है? हमको तो नहीं लगता है कि बहुत सुविधा कहीं पे है। एक लोन वाला आदमी आता है, गांव गांव में लोन बांटने आता है, वो एक बार लोन अगर बांट दिया तो ब्याज दर इतना होता है कि आप बाहर पति कमा रहा है, मेहरा लोग समूह चला करके पूरा रुपया बर्बाद कर देता है, कर्जदार होता है। तो आप लोग इस चीज से बचिए और आने वाले दिन में आने वाले दिन में जन स्वराज को मजबूत कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। अध्यक्ष जी एक चीज बताए हैं अध्यक्ष जी भी कि यहाँ अभी आप लोग एक सदस्य बन जाएंगे, तो जब आएंगे कोई भी कष्ट होगा तो अध्यक्ष जी से नंबर लीजिए, इनसे बात कीजिए, कोई समस्या है तो ये समस्या का समाधान करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ।